बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन। बहुत ही ज़बरदस्त नेक्स्ट डिज़ाइन है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। नेक की जो लेंथ है, वी नेक जो डबल नेक मैंने बनाना है, वी लेंथ जो मैंने बनाना था तो वो 10 है लेंथ इसकी, और चौड़ाई मैंने रखी है 11 इंचेस। और लूप्स और लेसेस के साथ मैंने डिज़ाइनिंग बनानी है। तो ये जो नेक है, हमने नेक्स्ट जो नेक की कटिंग की हुई है, ये इसकी लेंथ है 5.5 और 4 इंचेस जो है तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है, 4.5 चौड़ाई रखी है, मतलब कि 9 इंचेस। ठीक है ना। और इसकी कटिंग आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर कर सकी क्योंकि वीडियो लेंथी होने की वजह से मैंने कटिंग पहले ही कर चुकी हूँ। ये जो लूप्स का फैब्रिक है, ये मैंने फैब्रिक के डिज़ाइन से मैंने फैब्रिक लिया और इससे मैंने लूप्स बना दिए इस फैब्रिक से। और अब हमने ये स्टार्ट करना है। और लूप्स की जो कटिंग की हुई है, लूप्स की कटिंग 2.5 इंचेस जो है तो इसकी मैंने लेंथ रखी है। ऐसे ही टोटल मैंने कटिंग करके रख दी हैं। अब हमने मार्किंग करनी है जो वी की शेप में नीचे की तरफ, मतलब कि चेपी बुकरम के साथ मैंने नेक बनाया हुआ है और आयरन किया हुआ है, तो इसके ऊपर मैंने मार्किंग की हुई है। मार्किंग जो की हुई है, जैसे कि चेपी बुकरम के साथ-साथ मैंने मार्किंग करके छोड़ा हुआ है ताकि मुझे नज़र आए और समझ आ सके। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। जब आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगी तो इस तरीके से मार्किंग करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कहाँ-कहाँ पे हमने लूप्स को लगाना है। लूप्स को मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, लूप्स को राउंड शेप में, राउंड एंड राउंड शेप में मैं लगाती रहूँगी। ऐसे ही एंड तक कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन वन बाय वन हमने नहीं रखना। जो हमने राउंड शेप देनी है उसके ऊपर दूसरे को हम लोगों ने इस तरीके से रख के यूँ उसकी गेप के साथ इस तरीके से रख के राउंड शेप में दूसरे की हमने जगह रखनी होगी। ऐसे ही हमें इसको एंड तक नहीं लेके जाएंगे, उससे पहले कि दूसरा लूप्स हम रख देंगे। ऐसे ही इस तरीके से राउंड शेप में मैं एंड तक रख दूँगी। ये वाली डिज़ाइनिंग है। और ऐसे ही दूसरी साइड से भी लुक्स कोई छोटा बड़ा ना हो, बहुत ही केयरफुल रहना होगा यहाँ पे। और बिल्कुल एंड एंड तक इसकी सिलाई लगानी होगी। ऐसे ही ऊपर तक कंटिन्यू रखूँगी लुक्स की। यूँ लुक्स जो है तो एंड हो जाते हैं। अब जो कि इसकी जो लुक्स की जो डिज़ाइनिंग है ये कंप्लीट हो जाती है। अब हमने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से आप लोगों ने देखना है। अब हमने क्या करना है कि जो फैब्रिक इसके साथ अटैच करना है, जैसे कि सिंपल हम नेक की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं और अटैच करते हैं, ऐसे ही इस तरीके से मैं फैब्रिक को नीचे रख के तो इसके अंदर की तरफ जो सिलाई लगानी है इसकी सिलाई लगा देती हूँ नेक की। और नेक की सिलाई ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी। दोनों साइड से इस तरीके से सिलाई लगा देती हूँ। अब हमने क्या करना है, सिंपल नेक की तरह हमने इसकी कटिंग करनी होगी, अंदर की तरफ से कटिंग करनी होगी। जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई हुई है उससे हमने गैप रख के यूँ इस तरीके से फैब्रिक को काट दूँगी। ये नेक जो है तो डिमांड के मुताबिक मैं बना रही हूँ। तो जिस मेरी प्यारी बहन को ये नेक की डिज़ाइनिंग चाहिए थी, मैंने खुसूसी वीडियो बनाई है और ख़ास तौर पे उनके लिए। और अगर नेक के डिज़ाइन के रिलेटेड आप लोगों को मज़ीद अगर डिज़ाइनिंग चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करके आप बता सकती हैं। तो आप लोगों के लिए प्यारे-प्यारे डिज़ाइन इंशाल्लाह लेके आती रहूँगी। ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आने वाली है। आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो अब मैंने अंदर की तरफ इस तरीके से फैब्रिक को काट दिया और ऊपर की सिलाई लगा देती हूँ, जो कि मज़बूती के लिए भी होती है और ये खूबसूरती के लिए भी। अंदर की तरफ टर्न होने में भी बहुत ही आसानी होती है। आप अगर चाहें तो प्रेस करें या ना करें, इसकी प्रेसिंग जो है तो इस तरीके से भी हो जाती है।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सिलाई लगा दूँगी, यूँ इस तरीके से नीटनेस के साथ। अब सिलाई इसकी लग चुकी है तो अंदर की तरफ फैब्रिक को टर्न करके आयरन कर दूँगी, यूँ इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट नेक की डिज़ाइनिंग बनानी है और अंदर की तरफ जो बनाना है मैंने, बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने देखिएगा। अंदर की तरफ फैब्रिक को मैंने टर्न किया और उसके बाद आयरन करने के बाद जो इस तरीके से तरपाई लगा देती हूँ। और तरपाई जो है तो बहुत ही बारीक मैंने इस तरीके से कर दी। अब मैंने प्लेन फैब्रिक पे जो नेक्स्ट नेक की कटिंग की हुई है, इसको मैंने आयरन कर चुकी हूँ और आयरन करने के बाद ऐसे ही सेम मैंने मार्किंग की सीधी साइड पे, जो कि चेपी बुकरम जो है अंदर की तरफ से मुझे नज़र आ रहा था, तो इस तरीके से मैंने मार्किंग की और मज़ीद आप लोगों के लिए मतलब कि मार्किंग इसलिए की ताकि आप लोगों को भी समझ आए। और अब मैं लेस अटैच कर दूँगी यूँ इस तरीके से। लेस अटैच करने के बाद फिर मैं नेक को आगे कंटिन्यू रखूँगी। राउंड शेप में यूँ इस तरीके से जोड़ना है और बहुत ही ध्यान रखते हुए इसकी सिलाई लगा दूँगी। लेस लग चुकी है, अब मैंने क्या करना है, अलग से फैब्रिक अटैच करना है, सिंपल नेक की तरह इस तरीके से अटैच कर दूँगी। जो सिलाई लगी हुई है पहले ही, उसके ऊपर-ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। अब अंदर की तरफ से फैब्रिक इस तरीके से काट दूँगी और कट लगा दूँगी। फैब्रिक को सीधा करने के बाद इस फैब्रिक की भी तरपाई लगा दूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद भी अंदर की तरफ तरपाई लगानी है। ये सिलाई मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि बहुत ही आसान तरीके से फैब्रिक टर्न हो जाए और इसकी नीटनेस नुमाया हो जाए। अब जो है तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी तरपाई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, नेक के ऊपर रख के हमने पिन अप करना होगा। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमने बाद में कटिंग करना होगा और जो हमने अटैच जो हमें चाहिए, नेक हमें जितना चाहिए उसके मुताबिक मैं रख दूँगी। अब इस तरीके से पिन अप कर दूँगी, बिल्कुल इक्वल रख के। दोनों साइड से पिन अप कर दूँगी ताकि सिलाई लगाते वक़्त बिल्कुल भी सिरके ना फैब्रिक। ध्यान रखिएगा कि ये नीचे वाला जो फैब्रिक है ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि जो सिलाई हम लगाएँ तो फिर उसके मुताबिक हो और नेक की जो डिज़ाइनिंग है टेढ़ी-मेढ़ी ना हो जाए और बहुत ही केयरफुल रहना होगा। पिन अप हो चुके हैं, अब हम इसकी सिलाई कहाँ से लगाएँगे? सिलाई हम लगाएँगे कॉर्नर कॉर्नर से और मिड से भी इसकी डिज़ाइनिंग बननी है। पहले हम सिलाई लगा देंगे, यूँ इस तरीके से। अगर आप पिन अप नहीं करती हैं तो सुई के साथ कच्ची सिलाई लगा दें। कच्चा धागा जो है तो इस तरीके से लगा दें और अब जो है तो सिलाई लग चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद मैंने नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट दिया। काटने के बाद जो है तो मैंने अंदर की तरफ तुरपाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है, अब मेट की जो हमें मेट चाहिए उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। यूँ इस तरीके से फैब्रिक को रखा, नेक को हमने डबल किया और डबल करने के बाद आयरन कर दूँगी। आयरन करने का मकसद ये है कि जो मिड हमें चाहिए, जो आयरन से मार्किंग की होगी इसके ऊपर मैं चेपी बुकरम को इस तरीके से मैं पेस्ट कर दूँगी और ये चेपी बुकरम की लेंथ जो है तो 8 इंचेस है और आप अगर चाहें तो कम भी रख सकती हैं, ज़्यादा भी रख सकती हैं। लेकिन मैंने 8 इंचेस रखे हैं
और अब हमने नीचे की तरफ यूँ इस तरीके से कटिंग कर देनी होगी, बहुत ही एहतियात से। और जो लूप्स हैं, लूप्स को हम साइड पे कर देंगे और इसकी कटिंग जो है तो इस तरीके से नीचे की तरफ एंड कर दूँगी, यहाँ तक जेबी बुकरम जो है तो अब हमने इसके साथ जो है तो लेस अटैच करनी है। शटल लेस है जो कि ऊपर की तरफ नेक के ऊपर अटैच हुई हुई है। यूँ इस तरीके से शटल लेस को इस तरीके से अटैच कर दूँगी, कॉर्नर से सिलाई लगा दूँगी यूँ इस तरीके से। यहाँ तक कॉर्नर कॉर्नर से मैंने सिलाई लगाई और दूसरी तरफ से भी यूँ इसी तरीके से लेस को कटिंग कर दिया और दूसरी साइड से यूँ इस तरीके से रख दूँगी और फिर सिलाई लगा दूँगी, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से लूप्स को साइड पे करके। इस तरीके से ऊपर की तरफ से मैंने थोड़ा सा गैप रखी है, तो ताकि गैप की वजह ये है कि डिज़ाइनिंग अच्छी लगे। अब पट्टी रेडी कर चुकी हूँ, नीचे की तरफ जो पट्टी अटैच करनी है ये पट्टी मैंने इसके मुताबिक मैंने रेडी की और अब इसके ऊपर रख के सिलाई लगा दूँगी यूँ इस तरीके से। दोनों साइड से जो लेस है, लेस को टर्न कर दूँगी अंदर की तरफ और सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से बहुत ही केयरफुल रहना होगा, बहुत ही नीटनेस के साथ यहाँ पे हमने सिलाई करनी होगी। नेक की जो नीचे की तरफ जो लेस अटैच कर रही हूँ, इसको इसी तरीके से अटैच करूँगी और बहुत ही केयरफुल रहना होगा, ऊपर तक इस तरीके से ही सिलाई लगा दूँगी। लेकिन नीचे की तरफ से मैंने लेस को इक्वल रख के सिलाई लगा दूँगी और जब हमने ऊपर तक आना है तो इधर ऊपर तक आने के बाद मैंने क्या करना होगा, थोड़ा गैप देना होगा। गैप इसलिए देती हूँ ताकि नेक की जो लुक है, लुक अच्छे से आए और नेक की जो फिटनेस है वो, और नेक की जो लेंथ थी वो 7 इंचेस हमने कंप्लीट करना था, तो 5 एंड हाफ मैंने ऊपर वाला नेक रखा और आगे की तरफ हमने 7 इंचेस जो है तो कंप्लीट करना था। इसकी लेंथ इसलिए रखी और लुक इस तरीके से आ रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आसान तरीके के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत ही आराम से, और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। इसके रिलेटेड अगर मज़ीद आप लोगों को कोई डिज़ाइनिंग चाहिए तो मुझसे पूछ सकती हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।